Best friend forever. 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 Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I am Sanjeev Kumar. Welcome to our very own show, Best Friends Forever. Today we will be talking about bunny tails and rabbits के बारे में अच्छी बातें करेंगे. लेकिन उसके पहले मैं स्मृति आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ. Today we have lost somebody very special. बिल्कुल आज इस मंच के जरिए हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को. और क्योंकि ये पेट केयर का मंच है तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये बात बता दूं कि लता मंगेशकर जी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पेट्स. और हाँ, जैसे कि अभी संजीव ने बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो रैबिट्स के इर्द गिर्द बुना हुआ है. रैबिट्स यानी बनीज, इन सब के जब भी देखते हैं रैबिट्स को तो मन में ये आता है कि हम इन प्यारे साथियों को घर उठा लाएं. लेकिन उन्हें घर लाने से पहले कुछ बातें बेहद ज़रूरी हैं जो हमें अपने जहन में रखनी चाहिए. सबसे पहला कि इन्हें घर लाने से पहले हमारी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, और दूसरी बात इनके बारे में सही और पूरी नॉलेज. वैसे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जितनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हमें डॉग्स और कैट्स के बारे में एज पेट्स होती है उतनी नॉलेज हमें रैबिट्स के बारे में नहीं होती. ऐसे में सही और पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है. और इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं. आइए हम आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं. सबसे पहले डॉक्टर शैली जलाली, शी इज अ वेटनरी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. और शिखा संदिलिया, रैबिट एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. और हमारे साथ जो दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आपके जो भी क्वेरीज हैं, सवाल हैं अपने पेट से जुड़े, आप हमारे एक्सपर्ट से पूछे. हमें कॉल करिए. हमारा फ़ोन नंबर है 01123097532. आप इस नंबर पर हमें कॉल करिए और पेट से जुड़े जो भी सवाल हैं हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं. संजीव, आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ जो दो खास मेहमान, खास दोस्त हैं, उनको भी क्या हम मंच पे बुला लें? Definitely. Let's call them over, please. देखिए, रैबिट्स एक अलग ही तरीके के पेट्स हैं, लेकिन इंडिया में लाइकिंग और बढ़ता जा रहा है रैबिट्स के बारे में. एंड देयर वी गो. थैंक यू सो मच. देखिए, इनको आते ही मंच मुझे लगता है जगमगाने लग गया, क्योंकि रैबिट्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब कोई एज ग्रुप, नो बार एवरीवन लाइक्स देम. अच्छा, प्रिपरेशन के बारे में बात हो रही थी तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी शिखा कि प्रिपरेशन जब हम रैबिट्स को लाते हैं घर पे तो प्रिपरेशन जो होती है बेसिक की, घर का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, रैबिट प्रूफ घर बनाना चाहिए, क्योंकि उनको एक्सरसाइज की भी रेगुलर ज़रूरत होती है, वो भागते हैं, दौड़ते हैं, तो कैसा प्रिपरेशन होना चाहिए? देखिए, रैबिट्स की अगर बात करें प्रिपरेशन के लिए तो सबसे पहले हमें उनके एक हाउस, जिसे हम केज कह सकते हैं, केज लाना चाहिए. और उसके लिए उनके लिए टॉयज़ वगैरह लाने चाहिए जिससे कि वो बिजी भी रहें. प्लस उनका फूड जो स्पेशल, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनका डाइट जो है वो हमें देखना चाहिए कि उनका प्रॉपर डाइट भी होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि हम उनको लाते हैं उसके बाद चेंज ऑफ एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि तो उसमें ये देखना होता है कि कंफर्टेबल फील कराने के लिए प्रॉपर केज हो, उनका बेडिंग हो, मतलब इजीली वो कंफर्टेबल एडजस्ट हो जाए न्यू एनवायरनमेंट. बिल्कुल. सी, केजेस के बारे में मेरा खाली हमेशा एक व्यू रहा है कि वी रियली शुड नॉट केज पेट्स. तो प्ले पेन आप बोलना चाह रहे हैं, या बड़े केजेस हो जिसमें स्पेस हो, या प्ले पेन हो जो कि थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट दे पाए. लेकिन संजीव, एक बात, क्योंकि आप खुद भी एक पेट एक्सपर्ट हैं, एक बात ये भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैं प्रिपरेशन के बारे में बात कर रही थी तो जो मेरा मतलब था वो इस विषय पे था कि हम अपने घर को भी, क्योंकि कई बार इनको एक्सरसाइज कराई जाती है, तो हम ऑब्वियसली जैसा कि हमारे इस मंच पे हम इस बात पर जोर देते हैं, इनकरेज करते हैं कि केजिंग के विरुद्ध हम हैं, तो हम घर में भी उनको ऐसा स्पेस दें कि वो दौड़ सकें. बिल्कुल. सो सी, रैबिट्स हो या अदर पेट्स, ऑल काइंड्स ऑफ पेट्स, गिनी पिग्स हैं, हम श्योरली आपके पास गिनी पिग्स भी लेके आएंगे. लेकिन जितना हम अपने पेट्स को केजेस ये
इनके प्ले फेंसेस जो हैं, प्ले पेन्स हैं, इनसे हम बाहर निकालते हैं या खुला रख पाते हैं, सो वी कैन मेक हाउस रैबिट सेफ और पेट सेफ. डॉक्टर साहब, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस एंड व्हाट शुड वन बी लुकिंग एट? अगर हम रैबिट्स घर लेके आ रहे हैं तो आपका व्यू फ्रॉम अ डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? सो बेसिकली दे आर रोडेंट्स. जितना भी हम इनको केज करेंगे, ऑब्वियसली इनकी बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं जो केज से एसोसिएटेड हैं, इनको होंगे. बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं लाइक एज अ पेट ओनर, दे ब्रिंग पेट्स इन केजेस एंड मोस्टली उनको ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो रैबिट है वो केज में ही रहेगा, वहीं पे फीड करिए, वो करिए. इनके बहुत सारी बोन डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, इनके पैर टेढ़े हो जाते हैं एंड ऑल दैट. इनको भी प्रॉपर खुला ही स्पेस चाहिए घर के अंदर, लाइक शी सेड कि एक प्ले पेन का एरिया, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ता है इनको, क्योंकि ये बहुत नोटोरियस एनिमल है. ये हर जगह जाएंगे, इनको हर चीज़ चबानी है. वैक्सीनेशंस क्या रैबिट्स को जरूरत पड़ती है? यस, जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं उनमें सब में रेबीज होता है. तो रेबीज इज़ वन थिंग विच वी ऑल फोकस की वैक्सीनेशन होना चाहिए. हमारे कंट्री में बहुत सारे और वैक्सीनेशंस नहीं मिलते, जो कि बाहर HS वगैरह करके और माइक्सोमेटासिस के वैक्सीन्स बाहर के देश में मिलते हैं. अनफॉर्चुनेटली हमें वो यहाँ पे नहीं मिलते. हमारे पास खाली रेबीज़ के वैक्सीन होता है और हम बहुत एम्फोसाइज करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने पे आप उनको ले लीजिए और उनका बूस्टर डोज भी लगवाइए. इनफैक्ट अगर कोई नॉन वैक्सीनेटेड आपके पास रैबिट और उसने आपको बाइट कर लिया है, प्लीज़ आप पोस्ट बाइट वैक्सीनेशंस भी लीजिए, क्योंकि तो देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है वैक्सीनेशन का. यस, इसी बात पे हमारा वो जो कॉलर जो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए थे हरियाणा से, जिगरू जी, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि जो भी उनका सवाल है हमारे एक्सपर्ट से पूछें. मेरे पास एक डॉग है 3 मंथ, उसको वो काटता बहुत है. काटता है वो जो डॉग है आपका? आपको हाँ, कितने मंथ्स का बताया आपने? 3 मंथ. 3 मंथ्स का. अच्छा, अभी तो उसके नए दांत आ रहे हैं, टीदिंग चल रहा है उसका. वो अभी हर एक चीज़ को काटेगा, हर चीज़ को एक्सप्लोर करेगा. एक्चुअली जो पपीज छोटे होते हैं उनको एडिबल नॉन एडिबल का नहीं पता होता, तो उस चक्कर में भी वो हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं दांतों से. और अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ नहीं है, तो वो मुंह से ही पकड़ते हैं. इवन इफ दे वांट टू होल्ड यू, दे विल गो विद देयर माउथ एंड देन दे विल. दैट इज देयर वे ऑफ कनेक्टिंग. सो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ऑब्वियसली डॉक्टर साहब ये ध्यान रखना पड़ता है कि डीवर्मिंग becomes very very important. And इसी के साथ हमारा वीडियो जो रैबिट्स पे बहुत एक अच्छा सा क्यूट सा वीडियो बनाया है, आइए वो देखते हैं पहले. Best friend forever. Smriti, how cute was that video? Absolutely. अच्छा, यही जो मैंने बात कही थी कि इनको देखते ही मन करता है कि इनको अपने घर पे ले आएं. आपने डॉक्टर साहब खाने की बात कही कि खाने कितना एक ज़रूरी फैक्टर होता है, खाने का विशेष ध्यान रखना. तो रैबिट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने इमेजेस में भी, पिक्चर्स में भी देखा है वो कैरेट. हाँ, हर समय कैरेट तो जी पसंद करता है. गाजर. तो बचपन से हम इसी चीज से रेज हुए हैं. मगर मुझे लगता है न्यूट्रिशन के बारे में एक सही जानकारी दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी है. मोटा इनका जो डाइट है वो प्राइमरली है इनको बहुत पसंद होता है जी. मोटा डाइट उनका मेजर डाइट का जो पोर्शन है वो ही है जी. और जितना भी हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, जैसे लेट्यूस है, बोक चॉय है, आपके कैरेट के पत्ते हैं, वो बहुत हमारा मेजर पोर्शन ऑफ द डाइट होता है. आजकल रैबिट के पैलेट्स भी हमें इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, बट आई वुड स्टिल से कि आपका जो 50% और 60% ऑफ द फूड है वो ही होना चाहिए. बाकी सारा वेजिटेबल जो है ये सब पैलेट्स वगैरह ये 10% होना चाहिए. और फ्रूट्स वगैरह भी इनको बहुत पसंद होते हैं, बट क्योंकि वो शुगर हाई लोडेड शुगर से होते हैं तो हमें वो ज़्यादा देने नहीं है. इनफैक्ट ओबेसिटी हो जाती है इनमें. राइट. इनफैक्ट आपने काफी काम किया है इस पर्टिकुलर फील्ड में एंड फूड के ऊपर. वो उस पर आएंगे, लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं. उनका सवाल है आंध्र प्रदेश से मिस्टर रामास्वामी. मिस्टर रामास्वामी, कैन यू हियर मी? Meenad Ramaswamy, my habitation place name was Ramaswamy Naktada. ये पिकआउट प्रॉब्लम ज्यादा है हमरे को इस फील्ड्स में, उसको कैसे कैच करना? सॉरी नहीं, आपका सवाल दोबारा पूछेंगे प्लीज? पिकॉक मोर. हाँ, जब मोर का मोर ये अपना फील्ड्स में आ रहा है, उसको कैसे कैच करना?
मोर को कैच करना। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली दर्शकों को हम ये जानकारी देना चाहेंगे हमारे मन से। पहली बात ये है कि मोर इज आवर नेशनल बर्ड, वी नो दैट, और उसको प्लीज आप पकड़ने की कोशिश ना करें। तो उनको दूर से देखिए, बहुत खूबसूरत होते हैं, अच्छे होते हैं, एंड देयर इज अ लॉ अगेंस्ट दिस। नो, इफ इट इज इंजर्ड, अगर उनका ये सवाल है कि वो चोट लगा है, नहीं, he just want to yeah, he just wants to catch. Yeah, But if he if there's just an injury, if it's an injury, तो डेफिनेटली उसके ऊपर चादर डाल के ही उसको आप पकड़ सकते हैं, और उसमें एक अकेला बंदा उसको नहीं पकड़ सकता क्योंकि इट्स अ फ्री एनिमल। वो अपने आप को हमेशा, वो डरेगा ही और वो भागने की कोशिश करेगा। आई थिंक अगर वो हो सकता है तो वाइल्ड लाइफ जो लोग हैं उनको कांटेक्ट करें और प्रॉपर सोर्स के थ्रू ही उसको पकड़ने की कोशिश करें खुद। बिल्कुल बिल्कुल। इन केस अगर इंजरी होती है, डॉक्टर साहब ने इस चीज पर जोर दिया है, तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिए। शिखा, आप पेट ओनर हैं और आपके पास इतने खूबसूरत ये बनीज हैं, रैबिट्स हैं, तो एक सवाल संजीव मैं पूछना चाह रही थी शिखा से कि अनलाइक डॉग्स एंड कैट्स जो अकेले रहने की जिनको आदत होती है, तो ये जो रैबिट्स होते हैं इनको क्या कंपेनियंस की हमेशा ज़रूरत होती है? उसमें वो बेटर डेवलप होते हैं? इनको कंपेनियन की ज़रूरत होती है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि खास तौर से ये चीज़ का हम ध्यान रखें कि ग्रूमिंग करें और ब्रशिंग करें, इनका देखभाल करें, और इसी से रिलेटेड आई गेस हमारे पास एक बहुत ही अच्छा पैकेज हमारी टीम ने, क्रिएटिव टीम ने बनाया है। आइए वो देखते हैं, हाउ टू ग्रूम योर रैबिट्स। दे आर ओनली अबाउट 2 months। इसका नाम बग्स है और इसका नाम बस्टर है। बग्स बहुत ज़्यादा शैतान है और बस्टर तो पूछो मत, जहाँ जाता है वहाँ पर वो बिल्कुल तबाही मचा देता है। घर में रखना है तो बड़ा सा एक बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स में रखिए, घास बिछा दीजिए, नहीं तो न्यूज़पेपर को फाड़ फाड़ के बिछा दीजिए, उसमें कंफर्टेबल रहता है वो। ग्रीन वेजीज बहुत ज़्यादा इनको पसंद है और ग्रीन वेजीज में इन्हें कैबेज सबसे ज़्यादा पसंद है, एंड कैरेट्स, दे लाइक कैरेट्स मोस्ट। इसको आज हम ड्राई बाथ देंगे क्योंकि छोटा है। सो जब से ये आए हैं तब से बहुत सारी हैप्पीनेस मेरे घर पे आई है। सो अभी मैं इनका ग्रूमिंग कराने लेके आया हूँ। अगर घर में ड्राई बाथ देंगे तो ड्राई शैम्पू थोड़ा सा हल्के हाथ में लेके, जहाँ गंदा है तो वहाँ थोड़ा मसल देंगे, फिर थोड़ा गर्म पानी करके टॉवल गीला करेंगे, गीला करके वहाँ हल्के हल्के जहाँ गंदा है हल्के हल्के हाथ में इसको पोंछेंगे, फिर उसको नॉर्मली ब्लो ड्रायर से, हल्के ब्लो ड्रायर से, ब्लो ड्रायर हल्की हल्की में मारना है। जो बनीज वगैरह होते हैं इन्हें हम लोग वेट ग्रूमिंग नहीं करते थे बिकॉज ये खुद से क्लीनिंग अपने आप खुद से करते हैं। इसको कभी भी ये कान नहीं पकड़ना है, दोनों कान में नस जो होता है बहुत पतला होता है और इसका स्किन जो होता है बहुत पतला होता है। जो ब्रशिंग करें कुछ भी करें हल्की हाथ में बिल्कुल, और ड्राई जो करेंगे बिल्कुल नॉर्मल ड्राई। तो इसका तो अभी ड्राई ग्रूमिंग रहेगा अपना बग्स एंड बनी का दोनों का।
वाकई में बड़ा खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव वीडियो था कि ग्रूमिंग अपने रैबिट्स की कैसे करी जाए। डॉक्टर साहब और शिखा, आपसे हमारी चर्चा जारी रहेगी। उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, वी राजकुमार चेन्नई से। जी जी बिल्कुल, अपना सवाल बताइए। मैडम मेरे पास एक डॉग है जी। वो किसी लड़के के पास जाता ही नहीं है। 3 साल हो गया है, ब्लीडिंग है अभी। ये कौन सी ब्रीड का डॉग है ये? और मुझे है ना तो इसका इंजेक्शन लगाना पड़ेगा या मेल के पास ही जाना पड़ेगा? देखिए आपका डॉक्टर साहब सवाल थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि एक तो ये एस्पेक्ट है कि ज़्यादा लोगों से मिलनसार नहीं है। अच्छा। और दूसरा ये कि वो कुछ इंजेक्शन के बारे में बोलना चाह रहे थे। सो शायद वो क्योंकि मिलनसार नहीं है, सो वैक्सीनेशन शायद करा नहीं पा रहे हैं। अच्छा। जो कि बहुत ज़रूरी है। आपका व्यू प्लीज़। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी लॉकडाउन में हमने देखा है, लोगों के साथ भी वो है, बच्चों के साथ भी है और पेट्स के साथ भी है, दे आर नॉट वेरी सोशल, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों से मिले नहीं हैं। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना है कि हम क्योंकि उनको इंडोर प्लेस कर रहे हैं हम पेट्स को, और बहुत लोगों से सोशलाइज नहीं करा रहे हैं, उससे उनका बिहेवियर जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव और रिस्ट्रेंट है। तो जो भी आएगा उसको पाउंस करेंगे बिकॉज ही इज़ नॉट फ्रेंडली टू द समबडी हुज कमिंग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसको अवॉइड करना, कि वो जितने लोगों से कम मिले। उससे अच्छा ये है कि उसको फेमिलियर कराना, सोशलाइज कराना, बार बार बाहर लेके जाना लॉन्ग वॉक्स में, ताकि डॉग भी कंफर्टेबल हो कि ऐसा कोई हमेशा कोई मारने वाला ही नहीं एंटर करेगा घर के अंदर, या कोई हार्म ही नहीं हमेशा करेगा, कि मतलब दे आर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो वो एक थोड़ा एफर्ट ओनर के एंड से भी करना पड़ेगा। जो अब घर में रिस्ट्रिक्टेड पेट्स हैं उनको ये सब डॉग्स के साथ और सारे पेट्स के साथ ये दिक्कत है। सो वंस ही विल स्टार्ट सोशलाइजिंग स्लोली। कार राइड्स पे लेके जाइए, ज़रूरी नहीं है कि वेट के ही जाना है, आप कार राइड कीजिए, घर आ जाइए। ज़रूरी नहीं है कि हमने उसको कहीं ऐसे लेके जाना है कि उसको नेगेटिव एसोसिएशन ऑफ फियर हो कि भाई अब ले जा रहे हैं तो अब इंजेक्शन ही लगेगा। अपने स्पेस से बाहर निकलने के लिए अपने एनकरेज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अभी जब हमारा शो से पहले हमारी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी रैबिट्स के विषय पे ही हमारी चर्चा हो रही थी कि रैबिट्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो अमूमन 103 से 104 डिग्री के बीच में होता है। नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ऐसे में उनके पास ज़्यादा देयर इज अ लाइक्लीहुड फॉर देम गेटिंग अंडर द हीट स्ट्रेस। तो अगर 28 डिग्रीज के ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो इनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। एब्सोल्युटली, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर ठंडा है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और इनका ज़्यादा है। हम कभी भी इनको होल्ड करते हैं तो हमें थोड़े वार्म ही फील होते हैं। तो एक बहुत डिफिकल्ट है ये देखना कि ये कब सिक हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली नहीं ऐसे पता लग सकता होल्ड करके, क्योंकि वो हमेशा बहुत गर्म ही आपको फील करेंगे। तो इनका मेजरली आपको तभी सिकनेस का और उन चीज़ों का आपको तभी समझ आएगा जब आप वो खाना पीना छोड़ देंगे या उनके नॉर्मल बिहेवियर से वो हट के कुछ करेंगे। डेफिनेटली टेम्परेचर इनके लिए हमें बहुत हद तक कंट्रोल रखना पड़ता है। इट शुड नॉट बी वेरी टू ना ही गर्म होना चाहिए ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए। बिल्कुल, सो द राइट काइंड ऑफ टेम्परेचर इज समथिंग व्हिच वी हैव टू बी मेकिंग श्योर। क्योंकि आप खुद एक पेट एक्सपर्ट हैं और ये ना केवल मेरे को होस्ट हैं बल्कि एक बहुत ही रिनाउंड पेट एक्सपर्ट हैं। तो संजीव, आपसे पूछना चाहूँगी कि जो अगर कोई पर्सन चाह रहा है कि हम रैबिट अडॉप्ट करें तो उसमें कौन कौन सी ब्रीड्स होती हैं जिनको आप प्लीज़ हमें बताइए। देखिए, इंडिया में जनरली 2 या 3 वेराइटीज़ पाई जाती हैं। इन एज मच एज काफ़ी दर्शकों में मालूम नहीं होगा कि ऑलमोस्ट 50+ वेराइटीज़ ऑफ रैबिट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन इंडिया में 2 या 3 ही वेराइटीज़ हैं जो कि एक ज़्यादातर बोलते हैं कि लाल आंखों वाला, सफ़ेद वाला, या कलरफुल ब्लैक एंड वाइट। सो शिखा, आई वांटेड टू स्पीक टू यू अबाउट द फूड, कि आप लोगों ने फूड के ऊपर क्या काम किया है। लेकिन अब ये 2 हमारे पास जो रैबिट्स हैं इनके नाम बताइए, उसके बाद हमें एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। वील जस्ट टेक दैट कॉल। इनका नाम केन है, ये मेल है एंड 8 मंथ्स के हैं। ब्रीड नेम क्या है इनका? ब्रीड है ये डच बनी है। डच बनी। और इनको क्या कहते हैं? ये है न्यूजीलैंड वाइट। न्यूजीलैंड वाइट एंड डच बनी आर द नेम्स एंड देयर इज अ कॉलर कनेक्टिंग विद अस। कुड वी हैव द कॉलर प्लीज? जबलपुर से मोहम्मद शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहेब जी, सोहेब जी, आपका सवाल प्लीज। जी, मेरा सवाल है सर, हमारा रैबिट है 5 महीने का जी। वो गाजर नहीं खाता, बहुत कम खाता है। वो दाल चावल ही बहुत पसंद करता है वो। अच्छा। और 2 थे हमारे पास, एक तो खत्म हो गया, एक बचा है जी।
तो लेकिन ये गाजर बिल्कुल पसंद नहीं करता, और जो जैसे उसको गोभी के पत्ते देते हैं या मूली के पत्ते देते हैं तो उसको लैट्रिन उसकी पतली हो जाती है। अच्छा, अगर मूली के पत्ते जी, या जी, जी। अपन गोभी दें। जी जी बिल्कुल, तो आपका सवाल है जो आप बात कर रहे हैं, जैसे दूबा की है अपन बना के देते हैं तो वो खाता नहीं उतने शौक से। हरी दूबा तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेता है, लेकिन ये सूखी दूबा नहीं खाता है। अच्छा, गाजर खाना जरूरी नहीं है। वाइल्ड में सारे जो रैबिट्स होते हैं वो हर तरीके की चीज ग्रीन्स खाते हैं। शिखा, आपका व्यू इस बात पे, क्योंकि ये बात करना ही हम चाह रहे थे एंड वही हमारा सवाल भी हो गया कि क्या दे सकते हैं वो। देखिए, रैबिट का 80% डाइट जो होता है वो हे होता है। उसमें भी अगर 7 मंथ से छोटा है रैबिट तो आपको उसको अल्फा हे देना चाहिए, बिकॉज उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। राइट, ठीक है। 7 मंथ से अबव जो रैबिट होता है उसको तिमोती हे देना चाहिए जी। उसके बाद आपका 15% जो भी है, ये नॉर्मली अवेलेबल रहते हैं मार्केट में? ये हाँ आपको वैसे ऑनलाइन मिल जाएंगे, बहुत इजीली अवेलेबल मिलते हैं। राइट, ठीक है। और इन केस कई लोग नहीं ले पाते हैं तो वो वैसे भी नॉर्मल मीडो हे ले सकते हैं। कई लोग दूब घास जो होता है वो देते हैं, वो भी दे सकते हैं। मुझे लगता है कि जो फूड है, न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू होनी चाहिए कि हर तरीके का न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। संजीव, इसी बात पे हम एक नजर डालते हैं हमारे फैक्ट्स, फन फैक्ट्स वीडियो पर। जी बिल्कुल। हाउ डू रैबिट सी? हम सबसे अलग खरगोश देख सकते हैं हर तरफ, यानी लगभग 360 डिग्री। ये पॉसिबल है आंखों की बनावट और स्कल पर उनकी प्लेसमेंट के कारण। They have blind spot directly in front of their nose. It encompasses about 10 degrees of their vision. दूर की चीजों को देखने में इन्हें होती है आसानी, जबकि नजदीक देखने में इन्हें है परेशानी। Their vision is monocular, but rabbits do have binocular vision straight ahead. Their vision is adapted to see predators quickly from any angle. So having eyes on the side enables them to see a wraparound view of the world and keep them safer. ऐसे में अगली बार जब आप अपने खरगोश को करें प्यार दुलार तो सामने या ऊपर से ना करके साइड से करें, जिससे वो आपको देख सकें और दोनों के बॉन्ड भी हो सके स्ट्रॉन्ग। वाकई में बड़े खूबसूरत फन फैक्ट्स थे संजीव, और मुझे लगता है कि ये जो फैक्ट्स हैं, हम मिथ्स की बात करते हैं, फैक्ट्स भी जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यही मिथ ब्रेकर होते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर कहा जाता है कि जब परिंग करते हैं हमारे पेट्स तो उनका मतलब अलग अलग होता है, मगर रैबिट्स जब हैप्पी होते हैं, जब खुश होते हैं, देन दे पर। ये बात कितनी सही है? एब्सोल्युटली दिस इज़ ट्रू। पर एक्चुअली वाकई में दोनों रीज़न से ही हम जोड़ते हैं। डरेंगे तब भी पर करेंगे अपना एंग्जाइटी और फियर दिखाने के लिए, और खुश होंगे तब भी करेंगे। तो आई गेस यहाँ पे ये डेफिनेटली एक बात है कि उनके पर जो है वो दोनों ही कंडीशंस में हमें मिल सकते हैं, पर मोस्टली फॉर बनीज दे यूजुअली पर व्हाइल दे आर हैप्पी। यस, बिल्कुल। सो ये हमारे यहाँ रैबिट जो बैठे हुए हैं बड़े खुश भी दिख रहे हैं, एंड ही इज you know enjoying the lights and the camera and the action going on. But जब हम एक नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने पेट्स को रखना चाहते हैं तो क्या एडवाइस आप करेंगे? अगर एक इंक्लोजर है या एक हमारे पास ग्रीन ग्रास फील्ड है तो क्या अगर पेट रैबिट होगा तो उसको क्या हम खुला छोड़ सकते हैं वहाँ पर? अगर इंडोर आपका हाउस है उसमें आप खुला छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बाहर है तो थोड़ा सा डर रहता है, बिकॉज बाहर में डॉग्स भी हो सकते हैं, कोई भी एनिमल हो सकता है, और ये इतनी ज़ोर से रन करते हैं कि अगर भाग गए तो आपको मिलना मुश्किल है। अदरवाइज आप इंडोर में आप इनको अपने गार्डन एरिया में बहुत आराम से रखते हो जाते हैं। Exactly, birds is something, you know, vultures and other kinds of birds, they can easily go on. So yeah. एक और सवाल जो मेरे जहन में है, मैं पूछना ज़रूर चाहूँगी आप दोनों में से, मुझे लगता है जो कोई भी anyone who is comfortable answering, क्या स्मेल जो रैबिट्स की होती है, how do we see that smell? Is it very potent? Is it very मतलब अच्छी? Pungent, you want to ask? Yes. But see, rabbits, I don't think so. Smell. Yeah, they urine or the pee की smell बहुत नहीं. Their sense of smell. Their sense of smell. Their sense of smell. Now we get the. हाँ, their sense of smell. I think she will. या इनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत, क्योंकि अभी जैसे होता है
ये अपने लिटर बॉक्स को उसी से स्मेल से ही रिकॉग्नाइज करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो जहाँ पे भी जाता है, क्योंकि शिखा कहा जाता है इनका स्मेल, जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। ये अपना जो जहाँ पे भी ये पी और पू करते हैं वहीं पे ये हम जैसे इनका लिटर बॉक्स रखते हैं, बिल्कुल रिकॉग्नाइज उसी से स्मेल से ही करते हैं। परफेक्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच शिखा फॉर जॉइनिंग अस, एंड थैंक यू आवर व्यूअर्स फॉर कॉलिंग इन टू अस, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पुटिंग अक्रॉस योर क्वेश्चंस टू द एक्सपर्ट्स, संजीव फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल को-होस्ट। अपने व्यूअर्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि आपके कोई भी ऐसे फनी वीडियोस हो आपके पेट्स के रिलेटेड, आप हमें भेजिए, और हम बहुत सून, वेरी सून वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस कॉम्पिटिशन वेयर इन हम आपके जो ये वीडियोस हैं या पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, हम उनको डिस्प्ले करेंगे एंड ऑब्वियसली द विनर विल बी अनाउंस। तो प्लीज़ ये पॉजिटिवली काम ज़रूर करिए, और आपका कोई भी फीडबैक या सजेशन हो, यू कैन राइट इन टू अस एट bestfriendforeverpets@gmail.com. And as we are in the month of love, February, तो हम आपके पास अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे बॉन्डिंग कंपेनियनशिप माय पेट माय वैलेंटाइन के साथ, एंड टिल देन स्टे सेफ एंड बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर।